हेलो एवरीवन। तो एक्सेल के फॉर्मूला सीरीज में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मूलाज कि कैसे हम लोग इफ एंड इफ्स यूज करते हैं एक्सेल में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमारे पास एक डेटा है जिसमें कि एम्प्लॉय नेम है, सेल्स है और टारगेट है। और इसमें हम लोगों को निकालना है कि परफॉर्मेंस रिव्यू पास या फेल। परफॉर्मेंस रिव्यू का क्राइटेरिया ये है कि अगर मेरा सेल्स जो है, एम्प्लॉय ने जो सेल्स किया है उसका अमाउंट अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है टारगेट के, तो एम्प्लॉय को हम लोगों को पास कर देना है और नहीं तो हम लोगों को फेल कर देना है। सो इसको निकालने के लिए हम लोग इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। इक्वल टू इफ में आपको मांग रहा है पहले लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट मेरा कंडीशन है ना, कि क्या कंडीशन हमको टेस्ट करानी है। तो हमको टेस्ट कराना है कि सेल्स अमाउंट, तो यहाँ से हम सेल्स अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है टारगेट अमाउंट के। तो टारगेट अमाउंट को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। सो वैल्यू इफ ट्रू का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देना है पास। पास लिखने के लिए हम लोग डबल कोट में यहाँ पर पास लिख देंगे। फिर ये मांग रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब हो गया कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब क्या करना है, तब हम लोग को लिख देना है फेल, है ना। तो अगर एम्प्लॉय का जो सेल्स होगा, एम्प्लॉय ने जितना अमाउंट का सेल किया होगा वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा टारगेट के, तो ये पास कर देगा। अगर नहीं तो ये फेल कर देगा। अगर हम इंटर प्रेस करें, ओके, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है पास, है ना। यानी जॉन का जो सेल्स था वो 4500 था और उसका टारगेट अमाउंट था 4000। तो 4500 मेरा बड़ा है 4000 से, यानी कि इसने सेल ज़्यादा किया है टारगेट के हिसाब से। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पास कर दिया। तो इसी तरीके से पूरे सेल्स पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं सारे रोज पे। सो पास पास, यहाँ पर देखिए ये फेल हो गया, है ना। माइक का जो मेरा टारगेट था वो था 4000, बट उसने जो सेल्स किया है वो 3500, यानी इसका सेल्स जो है कम है टारगेट अमाउंट से। तो इसको हम लोगों ने फेल कर दिया। तो अब हम लोगों को एक और चीज़ निकालनी है, परफॉर्मेंस रिमार्क्स। परफॉर्मेंस रिमार्क्स में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस दी हुई है। हमारे पास अभी तो एक कंडीशन थी तो हम लोगों ने इफ लगा के निकाल लिया उसको, बट यहाँ पर तो मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस आ गई। कंडीशंस मेरे पास यहाँ पे दी हुई है रिमार्क्स और कंडीशन में। सो एक्सेलेंट हम लोगों को कब देना है, एक्सेलेंट देना है जब सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट प्लस 1000 है ना। यानी किसी ने टारगेट से ज़्यादा सेल्स कर दिया है ना, टारगेट से ज़्यादा सेल्स किया है प्लस 1000। यानी मान लीजिए कि इसका जो सेल्स अमाउंट है ये 4500 है और इसने टारगेट था इसका 4000। अगर इसने 5000 या 5000 से ऊपर के सेल्स की होती तो हम लोग इसको दे देंगे एक्सेलेंट। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है तो हम लोग दे देंगे गुड। अगर बिलो टारगेट है तो हम लोग इसको क्या देंगे, हम लोग इसको दे देंगे कि नीड्स इम्प्रूवमेंट, है ना, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ परफॉर्मेंस रिमार्क्स पे हम इक्वल टू लगाकर इफ्स फॉर्मूला लगाएंगे। इफ फॉर्मूला पे हम लोग मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करा सकते हैं। इफ पे तो हम लोग एक ही कंडीशन टेस्ट करा पा लेते हैं, बट इफ्स में हम लोग मल्टीपल कंडीशन टेस्ट कराएंगे। तो इफ्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ्स लॉजिकल टेस्ट 1 मांग रहा है, यानी पहला लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है। तो पहले मेरे कंडीशन ये है कि जो मेरा सेल्स अमाउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट प्लस 1000 के होना चाहिए, है ना। यानी टारगेट से उसने अगर 1000 ज़्यादा सेल कर दिया है, टारगेट अमाउंट से उसका सेल्स अमाउंट अगर 1000 से ज़्यादा, तो हम लोगों को क्या करना है, तो उसको परफॉर्मेंस रिमार्क्स में हम लोगों को एक्सेलेंट देना है। सो वैल्यू इफ ट्रू में हम लोगों को क्या करना था, वैल्यू इफ ट्रू में हम लोगों को देना था एक्सेलेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग इसको दे देंगे एक्सेलेंट। अब यहाँ पे देखिए उसमें मांग रहा था वैल्यू इफ फॉल्स, लेकिन यहाँ पे मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, क्योंकि ये हम लोग इफ में लगा रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक करा रहे हैं। तो कॉमा देके वैल्यू इफ ट्रू, डबल कोट बंद करके कॉमा देके लॉजिकल टेस्ट 2 आ गया अब यहाँ पर। तो लॉजिकल टेस्ट 2 मेरा क्या था, गुड कब देना है, जब सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो टारगेट के। तो यहाँ पर हम सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। तो ये मेरी सेकंड कंडीशन हो गई। यहाँ पे हम लोगों को क्या रिमार्क देना है, सो वैल्यू इफ ट्रू 2 में हम लोगों को दे देना है गुड। यहाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है तो इसका रिमार्क्स हो जाएगा गुड। अब हम लोगों के पास एक और कंडीशन है,
तो इसमें इफ्स में हम लोग मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, जितनी चाहे आप उतनी कंडीशंस लगा सकते हैं। सो लॉजिकल टेस्ट 3 मेरे पास क्या है कि सेल्स अमाउंट अगर मेरा लेस देन है टारगेट के, तो इसको नीड्स इम्प्रूवमेंट, है ना, इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये काम कैसे करेगा, ये काम कुछ इस तरीके से करेगा कि पहले ये चेक करेगा पहला वाला कंडीशन कि अगर F4 ग्रेटर देन इक्वल टू G4 प्लस 1000 है, यानी सेल्स अमाउंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट प्लस 1000 है, तो ये क्या कर देगा, एक्सीलेंट दे देगा। बाकी कंडीशंस को ये चेक ही नहीं करेगा, बाकी कंडीशन में ये जाएगा नहीं। इसने अगर चेक किया ये पहला ही वाला मेरा ट्रू हो गया, तो ये मेरे को एक्सीलेंट दे देगा। और ये वाला और ये वाले कंडीशंस पे ये जाएगा नहीं, यानी अगले कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। अगर मान लीजिए ये कंडीशन मेरा हो गया फॉल्स, तो अब क्या करेगा, इसके पास सेकंड कंडीशन लॉजिकल टेस्ट 2, तो ये लॉजिकल टेस्ट 2 में चला जाएगा। अगर मान लीजिए लॉजिकल टेस्ट 2 मेरा सही हो गया, तो ये गुड दे देगा और एग्जिट कर देगा, फिर ये थर्ड कंडीशन में नहीं जाएगा। सो अगर लॉजिकल टेस्ट 2 भी मेरा गलत हो गया, तब ये थर्ड कंडीशन में जाएगा। तो लॉजिकल टेस्ट 3 में हम लोग वैल्यू दे देते हैं नीड्स इम्प्रूवमेंट। सो इस तरीके से इफ काम करेगा। तो इसने दे दिया यहाँ पर गुड, एक्सेलेंट, यहाँ पर दो को एक्सेलेंट मिला है और दो को नीड्स इंप्रूवमेंट मिला है और एक को गुड मिला है। इस तरीके से इफ एंड इफ लगाकर हम लोग बहुत सारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इफ एंड इफ्स बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, सम के साथ भी यूज होता है, फिर व्हील लुकअप वगैरह के साथ भी हम लोग इसको देखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।